आगरा में गणतंत्र दिवस की 75वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। इस अवसर पर स्कूल, कॉलेज, सरकारी, अर्ध सरकारी कार्यालयों में तिरंगा झंडा फहराया गया। छात्र छात्राओं द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जा रहे हैं। आगरा पुलिस लाइन में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री SP सिंह बघेल ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। सभी लोग खड़े होकर सम्मान करेंगे। ये भव्य परेड का निरीक्षक अनुरोध करने के लिए आते जीवन परेड निरीक्षण को तैयार है। से थोड़ा सा हट जाइए। पत्रकार बंधुओं से अनुरोध करके कोऑपरेट करिए। देखिए, ये हमारे अश्व हैं और अश्व सम्मान के साथ थोड़ा सा उनको जगह देते जाए। और आप देख रहे हैं उधर अलाइनमेंट पर खड़ी यातायात पुलिस की दूसरी टुकड़ी, सशस्त्र पुलिस की तीसरी टोली, नागरिक पुलिस की है तीसरी और चौथी टोली। मुख्य सचिव महोदय के द्वारा हो रहा है। अगस्त 6वीं टोली पुलिस कार्यालय के जवानों की है, पीले पत्तों से सुशोभित। 7वीं टोली ऐसा करने हो जिससे कि उनका भी धूमिल हो। महिला पुलिस की टोली, महिला अधीक्षक ज्योति कांग्रेस के नेतृत्व में कल भारत कैसा होगा आओ देखें। मतदान के साथ साथ इसीलिए NCC गर्ल्स और बॉयज कैडेट्स को कराया गया। केसरिया रंग के सम्मान में पुलिस हर्ष राज के तुरंत बाद बैंड राष्ट्र की धुन बजाएगा। सभी खड़े होकर सम्मान करेंगे। और क्या पुलिस पर की जाने वाली दूसरी हथियार इस दौरान यातायात, अग्निशमन, पुलिस बल, NCC कैडेट्स, स्वाट टीम के जवानों द्वारा मैदान पर परेड की। पुलिस का जज्बा महत्वपूर्ण व्यक्तियों स्थानों का जिम्मा निभाते हुए बहुत सुंदर जोर तालियों से इनका स्वागत करें। नागरिक पुलिस और थाना पुलिस के जवान देखिए, इनका कदम जब जमीन पर मारते हैं तो लगता है इनका जोर और जज्बा। ये है अभिनंदन सरकार के जवानों की टोली। अंकुश छाप एवं SP कार्यालय के उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए कार्य में दक्ष विभिन्न पुलिस अधिकारियों के कार्यालय में इनको नियुक्त किया जाता है। ये है PSC की टोली। जोरदार तालियों से स्वागत करें। क्या जज्बा है इनका। दकब जवानों बढ़ो आगे। परेड की वीरांगनाएं लक्ष्मीबाई महिला पुलिस की टोली महिलाओं के अधिकार से शाबाश। भारत के भविष्य में जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। NCC गर्ल्स कैडेट्स, भारत का भविष्य कैसा होगा, ऐसा होगा। इनका देखिए जोश। परेड कमांडर तृतीय SI MP जोगेंद्र सिंह, सुरेश चंद्र के नेतृत्व में तंग गलियों, रास्तों में बलवे आदि को रोकने के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स उपरीक्षक निर्दोष कुमार के नेतृत्व में अपराधी पकड़ से बाहर न जाने पाए। UP 112 100 डायल को अपडेट करते हुए समाज में हर तरह की सुख सुविधा के लिए, परेशानियों को दूर रखने के लिए डायल
ज्ञानपूर्वक सलूकी न हो। श्वान दल अपराध स्थल पर सुराग ढूंढने के लिए, पुलिस कर्मियों की मदद के लिए अपनी सूंघने की बेतार प्रणाली और अग्निशमन आपात सेवा, अग्निशमन के महत्व को तो हम सभी जानते ही हैं। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल द्वारा सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिसकर्मियों को पदक देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान एडीजी जोन आगरा अनुपम कुलश्रेष्ठ, जिलाधिकारी भानुचंद गोस्वामी, पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ भी मौजूद रहे। सोनम कुमार साहब के लिए इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ माननीय राष्ट्रपति महोदय के द्वारा आत्मीय सेवा मेडल प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय राम नारायण कुरील, आप खंदौली में इस समय नियुक्त है, सम्मान चिन्ह से सम्मानित किया गया है। मैं बार बार अनुरोध कर रहा हूँ, जोरदार तालियां बजाइए। ऐसे समय, ऐसे मौके। गणतंत्र दिवस परेड और सलामी के बाद पुलिस लाइन मैदान पर स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर लोगों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सदा। बाद में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने आजादी में योगदान देने वाले वीरों को याद करते हुए कहा कि इनके बलिदान और त्याग को कभी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि इनके त्याग और बलिदान से हम आजाद हुए थे। गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राणा अब्दुल कलाम आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और पुलिस जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर लोहिया, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, जमाने के शिक्षक, चिकित्सक, अधिवक्ता, किसान, आम जनता, कवि, लेखक और गुमनाम क्रांतिकारियों के अदम्य साहस, बलिदान, त्याग, मेहनत, परिश्रम की बदौलत हम आजाद हुए थे। उन्होंने कहा कि आजाद देश को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा के साथियों ने मिलकर भारत को दुनिया का एक बड़ा संविधान देने का काम किया। उन्होंने कहा कि जितने आक्रमण भारत देश ने सहे हैं और बर्दाश्त किए, उतना शायद किसी ने नहीं सहा होगा। इसलिए हमारे आजाद देश को अक्षुण्य बनाए रखने की हमारी जिम्मेदारी है। आजाद देश को एक संविधान की आवश्यकता थी। आज ही के दिन 26 जनवरी 50 को जैसे अस्की में अभी पढ़ा गया है, परम पूज्य बोधसत्व भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा के उनके साथियों ने मिलकर भारत को दुनिया का एक बड़ा संविधान दिया और हम आज के दिन गणतंत्र घोषित हुए। मैं उन तमाम अमर शहीदों, क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और जिन जिन का मैंने अभी नाम लिया, उस समय के कवियों, लेखकों, किसानों, आम जनता का गांधी के नेतृत्व में नरम दल और गरम दल दोनों ने मिलकर देश को आजाद किया। उनके त्याग, तपस्या, बलिदान और अमर शहीदों को मैं देश की तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। अब हमारी जिम्मेदारी होती है कि आजाद देश हमारे पुरखों ने कराया, उसे हमें अक्षुण्ण बनाए रखना है।
और अक्षुण ही बना के नहीं रखना। अमृत काल से हम गुजर रहे हैं। अल्लामा इकबाल का यह शेर मुझे याद आता है कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, अब तलक है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों से रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। जितना इस देश ने आक्रमण सहे और बर्दाश्त किए है, शायद किसी देश ने, यहाँ गोरी ने आक्रमण किया, तो इल्तुतमिश ने, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, तो खिलजीज ने, तो तुगलकों ने, तो लोधियों ने, मुगलों ने, हूणों ने, यवनों ने, डचेज ने, फ्रांसीसियों ने, पुर्तगालियों ने और बरतानिया हुकूमत के तो हम गुलाम रहे ही हैं। लेकिन इसके बावजूद भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, भाईचारा, सांप्रदायिक सौहार्द हमारा अक्षुण है।